गणाधिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यकान्तपारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे स्वामी जी महाराज तथा हमारे इंजीनियर साहब आदरणीय विद्यानंद बाबू तथा हमारे इस आयोजन को कराने वाले आदरणीय श्री रामनाथ बाबू, सभी पूज्यजन, श्रेष्ठजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी ग्रंथ पाठ के माध्यम से आप लोगों ने रामचरितमानस सारसटिक बालकांड, अयोध्या कांड से अयोध्या कांड से सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राजतिलक होने वाला था। माता कौशल्या बोलती है, बेटा राम, कल तुम्हारा राजतिलक होगा। सुबह से बहुत देर तक, कई घंटे तक तुम्हारा राजतिलक होगा, इसलिए हे राम सवेरे स्नान कर लेना, स्नान ध्यान पूजा कर लेना। प्रभु श्री राम कहते हैं, अच्छा माँ। जब माँ ऐसा बोलती है तो प्रभु राम मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा माँ, मैं स्नान कर लूँगा। प्रभु श्री राम अपने धोती, अंगूछा, वस्त्र को कंधे पर रख लिया और सुबह सुबह कुएं पर जाते हैं स्नान करने के लिए। प्राचीन संस्कृति, लोग कुआं पर स्नान करते थे। प्रभु श्री राम वहाँ पहुँचकर स्नान करने के लिए कुएं से एक बाल्टी पानी निकाला और अपने सिर पर डाला। एक बाल्टी पानी में क्या होगा, आधा बाल भींगा, आधा धोती भींगी। प्रभु श्री राम अपने बाल को मलने के लिए हाथ ही लगाया कि सुमंत काका पहुंच गए।
श्री राम, माता बुला रही है। प्रभु श्री राम बोलते हैं अच्छा आया। बोलते अच्छा आया नहीं, अभी तुरंत। सुमंत काका से श्री राम बोलते हैं अच्छा ठीक है। प्रभु श्री राम ने स्नान नहीं किया, उसी तरह से आधा बाल भींगा है, आधी धोती भींगी है। प्रभु श्री राम पहुंच गए माता कैकेयी के पास। जब वहाँ प्रभु श्री राम पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, राजा दशरथ गिरे पड़े हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं। वो ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे कोई केले का थंब कट करके गिर जाता है, और उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम बोलते हैं माँ पिताजी को क्या हुआ? दौड़ते हैं राम जी पिताजी को उठाने के लिए। माँ ये पिताजी को क्या हो गया? कैकेयी बोलती है राम जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे चलते हुआ है। मैं जानता हूँ माँ, जो कुछ भी हुआ होगा मेरे चलते होगा, मेरे कारण ही हुआ होगा, लेकिन रहस्य को बताया जाए। बोला राम छोटी सी बात है, तुम्हारे पिताजी ने 3 वरदान हमें दिया था और मांगने के लिए कहा था, आज मुझे जरूरत पड़ी सो मैंने मांग लिया। क्या मांगी माँ? बोला राम पहला वरदान मैंने मांगा भरत का राज तिलक। ठीक है माँ, अच्छा वरदान मांगी। दूसरा क्या मांगी? बोला राम का 14 वर्ष का वनवास। और तीसरा? बोला तीसरा तापस वेश में वनवास, राशि वेश में नहीं, तपस्वी वेश में। कहा माँ आपने बहुत अच्छा वरदान मांगे। बड़ा भाई को बड़ा राज्य दे दिया, छोटा भाई को छोटा राज्य दिया। वन का राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा भाई को आपने बड़ा राज्य दे दिया, भरत को छोटा राज्य अयोध्या का दिया। और तपस्वी वेश में जाने की बात है तो तपस्वी वेश में जाऊंगा। भगवान राम ने जंगल से बरगद का दूध मंगाया था, जानते हैं? बरगद का दूध मंगाया था और अपने घुंघराले बाल में लगा लिया और जटा बन गए थे। प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था, लेकिन राज तिलक हुआ नहीं हुआ, रातों रात इतिहास बदल गया। जिस राम से ये कहा गया था हे राम कल तुम्हारा राज तिलक होगा, उस राम से कल होकर ये कहा गया राम राज तिलक की बात तो दूर है, 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ तपस्वी के वेश में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। विधि का विधान बड़ा निराला है। भगवान श्री राम जब वन जाने लगे तो जानकी जी बोली हम भी जाएंगे। भगवान श्री राम बोले जानकी तुम हमारे साथ कैसे जा सकती है, वनवास तो मेरा हुआ है ना। कहते हैं आप यही रहना, सास ससुर की सेवा करना। माता जानकी बोलती है जब हमारे स्वामी ही नहीं है, पहले हमारे स्वामी हैं तभी नहीं।
सास हैं, ससुर हैं, हमारे स्वामी बन को जा रहे हैं, तो उचित है मुझे भी जाना। हमारे पतिदेव जंगल में भटकेंगे, हमें रानी बनकर के नहीं रह सकती, हमें भी ले चलिए। भगवान श्री राम तैयार हो गए। लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया राम मैं भी जाऊंगा, भाभी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम हमारे साथ कैसे जाओगे, तुम्हारा वनवास तो नहीं हुआ। जानकी जी भी तैयार हो गई, मुझे विवश होकर तैयार होना पड़ा। तुम तो यही रहना, माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमारे माता पिता कोई नहीं है। अरे लक्ष्मण क्या बोलो तुम, राजा दशरथ तुम्हारे पिता नहीं है, माता सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं भैया नहीं, हमारे माता पिता कोई नहीं है। तो कौन है तुम्हारे माता पिता? लक्ष्मण जी कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आप ही हमारी माता है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, जानकी क्या करें? तो जानकी मैया बोलती है, पहले आप अपने माता जी से आदेश लीजिए। तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं अपने माँ सुमित्रा के भवन में। इनकी आंख में आंसू है, इनकी आंख में आंसू है। माता सुमित्रा कहती है, बेटा लक्ष्मण क्या बात है बेटा, तू कैसे रो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ भगवान रामचंद्र जानकी वन को जा रहे हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता माँ, इसलिए मैं भी उनके साथ वन में जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, बैठिए। माता सुमित्रा कहती है, अच्छी बात है बेटा, तो भगवान राम के साथ चले गए होते, कहने किसको आए हो? कहा माँ भैया राम जानकी ने भेजा था पता पूछने के लिए कि तुम्हारे माता पिता कौन है। आप ही ने हमारे माता माँ हो, क्या दशरथ हमारे पिता है? माता सुमित्रा बोलती है, राम तुम्हारी माता जानकी है और तुम्हारा पिता श्री रामचंद्र है। बेटा तुम जंगल में जाकर राम जानकी की सेवा करना। बेटा मेरा दूध को ले जाना मत। भगवान राम को खिलाकर तब तुम खाना, वो जब सो जाए तो तुम जग करके विरासत में पहरा करना। बेटा मेरे दूध को ले जाना मत। अब मौका मिला लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी बोलते हैं, माँ एक तरफ तो तू कह रही है कि तू राम जानकी के पुत्र हो और दूसरी तरफ कह रही हो हमारे दूध को ले जाना मत। इसका मतलब तू ही हमारी माता है। माता सुमित्रा कहती है, नहीं बेटा तू नहीं समझा, ऐसे समझ कोई वाला दूध दुह रहा है, बहुत सारे ग्राहक आया है दूध लेने के लिए। पिताजी दूध निकाल रहा है तो अपने बेटा से बोलता है, बेटा इस ग्राहक को बाल्टी का दूध दे दे, इस ग्राहक को कमंडलू का दूध दे दे, इस ग्राहक को लोटे का दूध दे दो। बेटा दूध न तो बाल्टी की है, दूध न तो लोटे की है, दूध न तो कमंडल की है,
दूध तो गाय की है, लेकिन जिस बर्तन में रखा गया है उसके साथ उसका नाम जुड़ गया है। बेटा लक्ष्मण, ऐसे समझ, बेटा तो तुम राम जानकी के ही हो, लेकिन हमारे पेट में तू 9 महीना रहा है, इसलिए बेटा तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण जी ने जगत से प्रेम नहीं किया, जगदीश से प्रेम किया, श्री राम से। और वन को चले गए। लक्ष्मण का इतिहास है, लक्ष्मण और भरत के समान भाई नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी ने वन में जाकर सेवा किया प्रभु राम की 14 वर्ष, और भरत जी ने 12 वर्ष तक सेवा किया, अयोध्या में रहकर भगवान का आदेश का पालन किया। भरत के समान भाई नहीं हो सकता। दुनिया में जितना भी लड़ाई झगड़ा होता है धन के लिए, राजपाट के लिए, लेकिन रामायण में जो लड़ाई है गजब लड़ाई है। भरत जी को राजपाट मिला, गुरु वशिष्ठ ने भी आदेश कर दिया, माताओं का तो था ही आदेश। भगवान राम ने भी राजा घोषित कर दिया था। यद्यपि खड़ाऊ लाने गए थे, भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को बुलाने गए थे, लेकिन फिर भी भरत राजा नहीं बने, राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री राम के खड़ाऊ को माथे पर लाया। रामायण प्रेम और सहानुभूति का ग्रंथ है, महाभारत युद्ध का, स्वार्थ का ग्रंथ नहीं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो हर जगह स्वार्थ मिलेगा, हर जगह लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। लेकिन आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हर जगह प्रेम, भक्ति, सेवा का दिग्दर्शन होगा। खड़ाऊ लाने के लिए गए भरत जी महाराज। जब वहाँ गए, भगवान राम लक्ष्मण वन में तो घूमना साथ में मिला था नहीं। पहले दिन प्रभु श्री राम कहाँ ठहरे? पहले दिन भगवान राम कहाँ पड़े? तमसा नदी के किनारे। दूसरे दिन भगवान कहाँ तंग करता है जी सब, दूसरे दिन तमसा नदी के किनारे, गंगा के तट पर पीपल के पत्ते बिछा करके, पीपल के पत्ते के सज्जा बना करके भगवान राम वहाँ विश्राम किए। उनको देख करके गुनी साथ ये राजा हैं और पत्ते की सज्जा पर शयन कर रहे हैं, बड़ा दुख हुआ। भगवान राम सोए हुए हैं, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, बोलते हैं। ये सारा कारण जो है भगवान राम को वनवास में देने वाला, ये माता की कही है। लक्ष्मण जी बड़े ज्ञानी हैं। लक्ष्मण जी महाराज क्या बोले? बोले लखन मधुर मृदुवानी, अज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी बोले मधुर वाणी में, मधुर मृदुवानी में बोले, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख बनाता। हे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, सभी को अपने कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। संसार में कर्म की बड़ी प्रधानता है। आदमी कहता है, हे भगवान तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान को दोष लगाता है। लेकिन दोष अपना ही होता है, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान तो न्यूट्रल है। आप सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में क्या देखते हैं? पर्दा होता है, पर्दा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, पीछे में प्रोजेक्टर होता है, सारा कमाल प्रोजेक्टर का होता है, हॉक्स मारता है।
अब पर्दा पर हम लोग तस्वीर देखते हैं, काम सब पीछे से हो रहा है। कर्म रूपी प्रोजेक्टर है, हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो मास्त संगस्त कर्मणि। हे अर्जुन, व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। अगर जीव फल की इच्छा करेगा तो क्या होगा? अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो हमें फल कम मिलेगा, कर्म का फल कम मिलेगा, और इच्छा नहीं करेंगे तो विशेष फल मिलेगा। ये रहस्य, कर्म का रहस्य यही है। हम अगर सकाम भाव से कर्म करेंगे तो हम बंधन में पड़ेंगे, और यदि निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। अंतःकरण जब पवित्र हो जाएगा तो कुछ कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं लेगा, कर्म का बंधन हमें नहीं लगेगा। एक उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन अमेरिका से आ रहा था, हवाई जहाज से आ रहा था, तो अमेरिका से बहुत किस्म का फूल बगीचा से, गुलाब का, गेंदा का, चमेली का, बहुत तरह का सुंदर सुंदर फूल का बीज ला रहा था। जब हवाई जहाज अमेरिका की सीमा को पार किया, लंदन आया, लंदन को भी पार किया, भारत की सीमा में आया और गंगा जी के किनारे आया, तब अपनी पोटली खोला। अब पोटली खोल करके वो बीज छिड़कने लगा गंगा के किनारे। दो चार सज्जन बैठे थे बगल में, उन्होंने पूछा, भाई साहब एक बात पूछे? बोले पूछो। आपके साथ मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, आपके झोले में एक फूल है, बीज, फूल का बीज है, आप अमेरिका में नहीं छीटा, लंदन में नहीं छीटा, और किसी देश में नहीं छीटा, भारत की सीमा में आकर इसे क्यों छिड़कने लगे? वो सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे देश अमेरिका में इस वैरायटी के बहुत सारे फूल हैं, भारत में इस किस्म का फूल नहीं है। गंगा का पावन किनारा है, यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, संत लोग रहते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो भजन करते हैं। पूजा पाठ करने के लिए फूल की जरूरत होती है। अगर इन महात्मा के द्वारा फूल अगर भगवान पर चढ़ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए फूल के बीज को हम अमेरिका में नहीं छिड़क करके गंगा के तट पर भारत में, जहाँ ऋषि मुनियों का देश है, वहाँ छिड़क रहा हूँ। यही निष्काम कर्म है। आप बहुत लेन देन करते हैं, आपके घर में कोई भिखारी आ गया तो भिखारी को भी 10 पैसा देते हैं, तो क्या आपके मन में रहता है कि भिखारी हमारे पैसा लौटा देगा? रहता है? नहीं रहता है। वो जो सेवा हुआ, निष्काम सेवा, लेन देन तो बहुत करते हैं महाजन से आप, लेकिन भिखारी को जो 10 पैसा दिया वो निष्काम भाव से दिया। सकाम कर्म जहाँ हमें बांधती है, वहाँ निष्काम कर्म हमें बंधन से छुड़ाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम कर्म कर, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख प्राता। कर्म बड़ा की भाग्य है। वैसे कहते हैं मानव का शरीर क्या है? खेत है, और कर्म रूपी बीज है ना? मानव का शरीर क्या है? क्षेत्र है, और कर्म जो करते हैं वो बीज है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा फसल काटते हैं। अच्छा बीज बोएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है। सड़ा हुआ बीज अगर छिड़केंगे, बबूल का कांटा रोपेंगे तो बबूल ही मिलेगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए?
पुण्य का कर्म फल सुख होता है, अब पाप का फल क्या होता है? दुख। अगर सुख भोगेंगे तो पुण्य कटेगा क्या? सुख भोगेंगे तो क्या होगा? पुण्य कटेगा। अगर दुख भोगेंगे तो पाप कटेगा? नहीं कटेगा। कैसा कर्म करें जिससे हमारा जीवन अच्छा हो? कैसा कर्म करें जिससे हमारा जीवन अच्छा बने? देखते हैं बहुत लोग ऐसे हैं संसार में जो बहुत सुखी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवन में बहुत दुख है। क्यों दुख है? एक व्यक्ति सुखी क्यों है? एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण तो होगा। देखिए, कर्म बड़ा है कि भाग्य? कुछ लोग बोलते हैं भाग्य बड़ा है, कुछ लोग बोलते हैं कर्म बड़ा है। भाग्य हमारे कर्म का ही रूप है, भाग्य हमारे कर्म का ही रूप है। एक पिताजी का 3 बेटा है, ठीक है। पिताजी ने तीनों बेटा को दे दिया जमीन। बड़ा बेटा को दिया, मझला को भी दिया, छोटा को भी दिया। बड़ा बेटा आलसी था, काम धंधा नहीं करता था, पिता के दी गई पूंजी को भी डुबा दिया, कर्ज हो गए। दूसरा बेटा को भी दिया, दूसरा बेटा ने किसी तरह से रोजी रोटी चलाता रहा। तीसरा बेटा को जो दिया, लेकिन तीसरा बेटा को जो जमीन दिया बिल्कुल बेकार जमीन था, पथरीली जमीन, शहर से बहुत दूर, बाईपास निकला वहां से। छोटा भाई बड़ा उद्योगी था, परिश्रमी था। उस जमीन में धान गेहूं तो उपजता नहीं, बेकार जमीन थी, लेकिन बड़ा बुद्धिमान था। क्या किया? बाईपास वहाँ से निकला तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जमीन को प्लेन करवा दिया, ट्रैक्टर बुलवा करके वहाँ प्लेन करा दिया। अब प्लेन करा के बहुत किस्म के फूल लगा दिए, एक तालाब बना दिया और उसमें बोट वगैरह रखा, कुछ खाने पीने का सामान रखा। यात्री लोग आते थे तो उसको बड़ा अच्छा लगा था, वो लोग वहाँ पर ठहरते, और रेस्टोरेंट बना दिया उन्होंने, रिजॉर्ट बना दिया। अब बहुत लोग आने लगे, और जंगल में भी मंगल बना दिया उन्होंने, बहुत पैसा वाला हो गया। दोनों भाई भिखारी हो गया जमीन जायदाद बेच करके। इसका बाप बेटा दोनों आया, बड़ा भाई मझला भाई, बाप देखा कि हमारा छोटा बेटा तो कमाल कर दिया। देखिए, धन एक ही दिया तीनों को बराबर बराबर, जबकि बड़ा बेटा और मझला बेटा को अच्छा जमीन दिया, छोटा बेटा को तो बंजर दे दिया। लेकिन छोटा बेटा ने अपनी बुद्धि लगाया, कौशल लगाया, मेहनत किया और सबसे आगे निकल गया। कर्म हमारे हाथ में है। भगवान ने मानव का शरीर दिया, लेकिन कर्म क्या है? हमारे हाथ में दिया। हम अच्छा कर्म करें। लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने जीवन में हताश हो जाते हैं। प्रभु ने तुमको कर दान किए, मन वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो, तो खो किसका है दोष हो। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। किस गौरव की तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम जन भी हो जगदीश्वर के, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मानव का शरीर परमात्मा ने केवल खाने सोने के लिए नहीं दिया, कर्म करने के लिए दिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।
इस जीवन में हम सद्गुरु को धारण करें, इस जीवन में हम सत्संग करें, भजन करें, तब हमारा जीवन का उद्धार होगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा। देखिए, कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म कैसा करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो क्या होगा? भगवान भी प्रसन्न होंगे और हमें अच्छा फल देंगे। भक्ति, भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। मैं भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाता हूँ कि जो भक्ति करता है, भजन करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अनेकों उदाहरण हैं, जिन्होंने भी भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान दर्शन देते हैं बलवान को, है? कुछ लोग कहते हैं भगवान दर्शन देते हैं बड़ा विद्वान को, कुछ कहते हैं भगवान दर्शन देते हैं बड़ा गौरवशाली को, भगवान दर्शन देते हैं सुंदर को। माता सबरी कौन सा सुंदरी थी? माता सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी? कुछ जानती थी माता सबरी? भोली भाली, सीधी सादी, काली कलूटी। लेकिन भगवान माता सबरी के कुटिया में भी गए। कहते कम से कम माता सबरी मनुष्य तो थी। ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद जी महाराज को दर्शन दिए, संत कबीर गुरु नानक को दर्शन दिए, भक्तिवती मीराबाई, सहजोबाई को दर्शन दिए भगवान। और तो और गजेंद्र ने पुकारा एक हाथी, जो किसी जन्म में भगवान विष्णु की उपासना किया था। आज कौन सा शरीर में है जानते हैं? गज बना हुआ है, हाथी बना हुआ है। बतलाते हैं गर्मी का दिन था, एक सरोवर में गजेंद्र नाम का हाथी पानी पीने के लिए गया। इतने में एक घड़ियाल क्या करता है? उसके पैर को पकड़ लेता है। बहुत दिनों तक युद्ध चला है। बोलते हैं ग्राह ऐसा कस करके पकड़ा है, पैर को निकल गया है। हाथी में वो ऐरावत हाथी जो है, उसमें 10,000 हाथी का बल है, और घड़ियाल तो पानी का राजा है। दोनों में युद्ध छिड़ गया। हाथी इधर खींचे, हाथी खींचे तो किनारे में ले जाए, और ग्राह खींचे तो बीच सरोवर में ले जाए। बहुत दिन तक युद्ध करने के बाद हाथी कमजोर पड़ गया। हाथी की पत्नी सूंड में सूंड लगाकर खींचती थी। जब हथनी थक गई, हथनी भी देखती थी कि कहीं ग्राह हाथी का पैर छोड़ दे, मेरा पैर पकड़ ले, तो छोड़ के फुर से भाग गई। तो उसका बेटा सब आया, हथनी का बेटा, बोला बेटा बचाओ। तो बेटा सब आया। अब बेटा भी कहता पापा जी निकलते नहीं तो हम क्या करें, छोड़ के भाग गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं संगी साथी सब तज गयो, कोई न निभयो साथ। नानक एक विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। कहते भाई विपत्ति में सब छोड़ देंगे भाई, कोई सब सुख का साथी। जब विपत्ति आएगा तो सब लोग छोड़ करके किनारे हो जाएंगे। तुम्हारा भजन, तुम्हारा पुरुषार्थ ही काम देगा उस समय। सब छोड़ के चला गया। लेकिन गजेंद्र किसी जीवन में भजन किया था भगवान का। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज नष्ट नहीं होता है, भक्ति बीज विनिशय नहीं। जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। जब पकड़ लिया, एक कवि ने लिखा है ग्राह गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। तो क्या हुआ? प्रभु पल में भये परगट रे, प्रभु पल में भये परगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जपो रे, मन राधे श्याम
रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे। फिर ना कुछ जुल्म कमाया, फिर ना कुछ जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खम्भ गया पट रे, आया नरसिंह खम्भ गया पट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। तब क्या हुआ? तू शासन का बन गयो कट रे, तू शासन का बन गयो कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट। ये दो घाट, जीवन में कभी सुख आता है तो जीवन में कभी दुख भी आता है। एक कवि ने कहा, हमें सुख भी प्यारे हैं, हमें दुख भी प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवान, दोनों ही हमारे हैं। हम ही कर्म करते हैं। मकड़ी को देखते हैं, मकड़ी जाला बनाती है और जाला में फंस जाती है। हम लोगों को कोई नहीं फंसाता, कोई दुख नहीं देता, कोई सुख भी नहीं देता, अपने कर्म में ही बंध जाते हैं। बंधे तू गाढ़े बंधन नान, पहला बंधन पुत्र विचारो, दूसर बंधन त्रिया मान। पहला बंधन पुत्र विचारो, दूसर बंधन त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। और नाती के कहे नाती भेगो, तब तो कहो कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी बांध लियो सब बहु विदितान, और कैसे छूटन होय तुम्हारो, गहरे कोटे बदे निदान। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने का मात्र अधिकार है, निष्काम कर्म करो, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, सुख दुख जीवन में आता है। भगवान ने 3 तरह का कर्म बताया, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। हम लोग जो कर्म करते हैं उसको कौन सा कर्म करते हैं? जो भी कर रहे हैं क्रियमान कर्म है। क्रियमान कर्म में से कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ गलत कर्म भी करते हैं, और उसी में से दोनों टोकरी में जमा रहा है, संचय हो रहा है, संचित कर्म है ना। और एक प्रारब्ध होता है जो पुराना कर्म होता है। ऐसे समझिए, एक आदमी ने आम का वृक्ष लगाया और अनार का वृक्ष लगाया और केला का वृक्ष लगाया। तो केला का वृक्ष लगाया तो केला कितना दिन में फल देता है प्रोफेसर साहब? केला कितना दिन में फल देता है? हाँ, 1 साल में। तो तीनों चीज़ लगाया। आदमी का उम्र है 60 साल की, तो केला का फल तो खा लिया, लगाया और खा लिया। आम का गाछ लगाया तो आम भी 4-5 साल में आम का भी फल खा लिया। लेकिन जब तक अनार तैयार हुआ 40 साल में, तब तक मर गया वो आदमी। तो देखिए, अनार लगाया था लेकिन खा नहीं पाया, तो फिर अगला जन्म मिलेगा नहीं। यही बात है, एक जन्म में अच्छा कर्म किए, हाँ, और
शरीर छूट गया पहले तो फल तो लगाए वो तो रखा हुआ है, वो तो फल मिलेगा फिर अगले जन्म में। अगला जन्म में यही प्रारब्ध है। प्रारब्ध का फल सबको सामने में आता है, सबको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फलम, कर्म का फल सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। देखिए एक सेठ जी थे, ठीक है ना, सेठ जी थे तो अच्छा कारोबार था, फैक्ट्री भी थी। उनकी धर्मपत्नी बीमार हो गई और उनको बेटा उठा नहीं है, एक बेटी ही है। बीमार हो गए, कौन बीमार हुई? धर्मपत्नी। हॉस्पिटल में ले गए, बहुत दिन तक भर्ती रही, बहुत पैसा खर्चा हुआ, लेकिन ठीक नहीं हो पाई, मर गई। शरीर छूट जाता है तो फिर क्या होता है, जब शरीर छूट गया तो उनकी बेटी छोटी थी उस समय, 12-13 साल की होगी। बेटी ने सोचा कि हमारी माता मर गई, हमारे पिताजी विधुर हो गए, अब मैं पिताजी को संभालूंगी। छोटी बेटी सोचती है अब मैं पिताजी की इतनी सेवा करूंगी कि माँ का याद उन्हें नहीं आएगा। बहुत अच्छी लड़की थी, माँ ने बहुत अच्छा संस्कार दिया था बेटी को। देखिए, अच्छा संस्कार देने वाले माँ होती है और पिता होते हैं। बेटा हो या बेटी हो, माता पिता जैसे होते हैं बेटा बेटी वैसा ही बनता है। क्या होता है, बेटी संभालने लगी, बहुत सेवा करती थी बेटिया। यहाँ तक कि पिताजी फैक्ट्री जाते थे तो बेटी भी जाती थी साथ में। सुबह उठ करके स्नान पूजा करने के बाद जो है झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, ठंडी के दिन में पिताजी के लिए गर्म पानी देना, कपड़े देना, पूरा तैयार करके भोजन करा करके बाप बेटी दोनों फैक्ट्री। बड़ी सेवा। फैक्ट्री से पहले चले आना और फिर वहाँ पिताजी के लिए नाश्ता तैयार कर देना, भोजन तैयार कर देना, आदि आदि सेवा करती थी। लेकिन बेटी भी एक दिन बीमार हो गई, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती रही और एक दिन दम तोड़ दी। अब तो बेसहारा हो गए सेठ, अब तो सारा भार बाप के कंधे पर आ गया। अब बाप एक दिन बहुत मायूस हो गया, अब सत्संग में चला गया कहीं। क्या देखता है, हम स्वप्न में चले गए हैं और स्वप्न क्या देखा, एक बहुत बड़ा सत्संग समारोह है जिसमें बहुत सारे संत महात्मा भक्त लोग बैठे हुए हैं। उसमें स्वर्ग लोक की बहुत सारी अप्सराएं, बड़ी तेजस्वी है, बड़ी सुंदरी, बड़ी दिव्य है, और सबके हाथ में क्या है, दीपक जल रहा है, दिया। लेकिन एक लड़की जो है वो भी दिव्यांगना है, वो भी स्वर्ग में रहने वाली है, बड़ी सुंदर है, लेकिन उसके हाथ में दिया नहीं जल रहा है। दौड़ते हैं उसके पीछे तो देखते हैं तो हमारी बिटिया है, ये तो हमारी बेटी है। कहते बेटी बेटी ठहरो ठहरो, तो हमारी बेटी है ना? हाँ 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 पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। तो बेटी एक बात बताना ना। क्या पिताजी पूछिए। कहा बेटी ये सब परियां हैं, तू भी परी हो? हाँ पिताजी हम भी परी हैं। तो सब सुंदर है, तू भी सुंदर है? बोला हाँ पिताजी, लेकिन एक अंतर है बेटी। क्या? सबके हाथ में दिया जल रहा है लेकिन तुम्हारे हाथ में दिया नहीं है। पिताजी छोड़िए इन सारी बातों को। बोला नहीं नहीं बताओ बेटी। तो बेटी कहती है पिताजी आप रोते हैं ना तो आंसू जो गिरता है ना हमारा दीपक बुझ जाता है, इसलिए हम सब देवांगना के हाथ में दिया तो है लेकिन हमारे हाथ में दिया नहीं है, क्योंकि आपके आंसू से बुझ जाते हैं। हम भी रोए नहीं इस जीवन में, आंसू न बहाएं। सुबह उठे, सुबह जागे तो ईश्वर से बोले, गुरुदेव से कहे हे गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं बहुत चैन में सोया, बहुत चैन से रहा, भजन करते हुए सत्संग करते हुए ज़िंदगी बिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग भगवान को धन्यवाद नहीं देते, हम लोग कोसते हैं भगवान को, प्रभु तूने तो ऐसे कर दिया, तूने तो मुझे चौपट कर दिया। वर्षा नहीं होती है तो किसान भगवान को गाली देता है, कोई काम नहीं बना तो भगवान को गाली बकते हैं। अरे भाई भगवान तो भगवान है, भगवान के समान दयालु कौन होगा, है ना? लेकिन फिर भी हम भगवान को गाली देते हैं। इसलिए हम कर्म करें,
भगवान कर्म करने के लिए कहा, हम पुरुषार्थ करें तो हमारा जीवन क्या क्या होगा, हमारा जीवन मंगलमय होगा। हम सेवा करें, कहाँ करें, कुछ नहीं जान तो सेवा ठान। देखिए नदी में अगर पानी नहीं है तो नदी बेकार है कि नहीं? नहीं बेकार है। नदी में पानी नहीं है तो नदी बेकार है। अगर आपके पर्स में पैसा नहीं है तो पर्स बेकार है, नहीं? आपके पर्स में पैसा नहीं है तो पर्स भी बेकार है। पंछी को पंख नहीं है तो बेकार है। नारी को अगर पुरुष नहीं है तो नारी बेकार है ना? मंदिर में दिया बत्ती नहीं जल रहा है तो मंदिर बेकार है। हमारे जीवन में भी प्रेम होना चाहिए। घर में, परिवार में प्रेम नहीं हो तो हमारा घर नरक बन जाता है। इसलिए हम सबकी सेवा करें, सबसे प्रेम करें, बड़े बुजुर्ग की सेवा करें। अच्छा, जिस घर के बूढ़े बाबा बूढ़ी माता प्रसन्न नहीं है तो समझ लो उस घर में नरक है। हाँ, जिस घर के बूढ़े बाबा और बूढ़ी माता, सास ससुर खुश है तो समझो उस घर में स्वर्ग है, नहीं तो उस घर में नरक। इसलिए हम लोग सेवा करें। गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया ये शरीर सब दिन नहीं रहेगा, ये शरीर नाशवान है ना? सत्संग करो, ध्यान करो, सदाचार चरण का पालन करो, इस जीवन में भी सुखी रहोगे और अगला जीवन में भी सुखी रहोगे। प्रैक्टिस करें, हम लोग मेहनत करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम लोग परफेक्ट प्रैक्टिस करें, पुरुषार्थ करें, तब हम लोग का जीवन में चैन मिलेगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हम भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे। समय कितना हो गया? समय हो गया है। आज हमारे आदरणीय रामनाथ बाबू आदेश है बाबा रही 1-2 दिन, तो चलिए जब तक 1-2 दिन है तब तक आप लोग सत्संग में आइए और सत्संग से लाभ उठाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। कोई सूचना अगर होता हो, कहीं सत्संग अगर होगा तो